हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। यही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अप्रिसिएशन देता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मेरा लेसन 6 स्टेप्स ऑफ ढोलक है। इससे पहले मैं 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स और 5 स्टेप्स तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर उन्हें देखें, क्योंकि आगे के लेसन्स के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का मेरा 6 स्टेप्स ऑफ ढोलक जो है वो वर्डिंग और काउंटिंग दोनों पर है। मैं आपको दोनों पे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्डिंग पे बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 स्टेप्स है, तो ऑब्वियसली दादरा ताल ही होगा। ये दादरा ताल है और इसके वर्डिंग है धा धीना, धा तीना। तो पहले मैं वर्डिंग से बता रही हूँ और उसके साथ ही मैं आपको काउंटिंग पे भी बताऊंगी। देखिए, तो पहले धा, धी, ना, धा, धी, ना, धा, धी, ना, धा, धी। फिर धी पे बेस है, धा पे बेस है, धी पे बेस है और ना पे कोई बेस नहीं है। फिर धा पे बेस है, ती, ती पे कोई बेस नहीं है और ना पे कोई बेस नहीं है। देखें, धा पे बेस, धी पे कोई बेस नहीं है, धा धी, ना पे कोई बेस नहीं है, धा धी, दोनों पे बेस, ना पे कोई बेस नहीं है। फिर धा धी और फिर ना, धा धी, दोनों पे बेस है, धा धी, ना पे कोई बेस नहीं है। फिर धा पे फिर बेस है, धी पे कोई बेस नहीं है और फिर ना पे कोई बेस नहीं है। देखें, धीना, धा 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 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखें, 1 पे बेस, 1 पे बेस है, 2 पे बेस है, 3 पे कोई बेस नहीं है। फिर 4 पे बेस है, 5 पे कोई बेस नहीं है और 6 पे कोई बेस नहीं है। 1 पे बेस, 2 पे बेस, 3 पे कोई बेस नहीं है। फिर 4 पे बेस है, 5 पे कोई बेस नहीं है और 6 पे कोई बेस नहीं है। इट मीन्स जो बेस जो लग रहा है वो हमारा 1 पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है और 4 पे लग रहा है, धा पे लग रहा है और धी पे लग रहा है और फिर से जो 4th आ रहा है वो धा आ रहा है, उस पे लग रहा है। तो ये 1 पे, 2 पे और 4 पे जा रहा है हमारा, और कहीं नहीं है। देखें, धा धी ना, 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 Latina, Latina, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो 1 2 3 जा रहा है यही हमारा रिपीट हो रहा है, यही हमारा 4 5 6 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेस में अंतर है। बेस जो है हमारा 1 और 2 पे आ रहा है, इधर 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और उधर 4 पे आ रहा है हमारा, 3 पे नहीं है और 4 पे नहीं, 4 पे है तो 5 और 6 पे नहीं है। तो 1 पे, 2 पे और 4 पे हमारा बेस है, बाकी हमारा उस पे
वैसे ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 6 दा दी ना 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 दा। धीरे धीरे करनी है हमें फिंगर की प्रैक्टिस, धीरे धीरे चलाएंगे हम। दा दी ना 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 दा दी। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वही है 1 2 3 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 3। बस बेस का अंतर है, पहले 1 2 3 में 1 और 2 पे बेस आ रहा है और दूसरे 1 2 3 में हमारा 1 उस पे 4 पे बेस आ रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे अगर हम इन पे बोलों पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ जो है, दोनों तरफ के हाथ जो है अपने आप से चलते हैं। हमें उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वर्डिंग के हिसाब से हमारे हाथ अपने आप से चलते हैं। तो इससे ये सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हमारे बोथ हैंड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही नेचुरल वे में होता है। हमको उसके लिए रटना नहीं पड़ता कि हमें अब इधर ये हाथ मारना है और ये हाथ मारना है। हमारे वर्डिंग के हिसाब से हमारे हाथ अपने आप से ही चलने लग जाते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप वर्डिंग के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको अभी वर्डिंग नहीं समझ में आती है तो आप काउंटिंग से भी कर सकते हैं। तो आप काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो भी वैसे ही आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे जब काउंटिंग से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो बोलों से भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। और इसी ताल को हम दूसरे वे में भी लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये वे होता है सिंपल वे। आपने देखा होगा भजनों में जो है ज्यादातर लेडीज जो है इस स्टेप को यूज करती हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसमें भी वही है, बेस 1 2 पे बेस है और 4 पे बेस है। 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है उसमें हाथ जो है धीरे धीरे अपने आप से चलने लग जाएगा। बोथ एंड्स की आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉम्बिनेशन भी होगा, आपको बोलों का काउंटिंग के साथ साथ बोलों का भी ज्ञान होगा। तो जरूरी ये है कि आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर अभी आपको बोल समझ में नहीं आते, दादरा ताल या ताल, कहरवा ताल, रूपक ताल ये समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप काउंटिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस वे में उसकी प्रैक्टिस करें। और ये ताल आपकी भजनों में, कीर्तन में, सब तरह जो है आपकी इसमें अप्लाई होती है। और ये जो मैंने ये वाली बताई है 1 2 3 ये तो बहुत ही यूज होती है। तो आप जो है, लेकिन इसमें भी ये है कि आप अकेले जो है इस ताल को यूज नहीं कर सकते, इसके साथ जो है आपको और तालों और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, कुछ मिलाकर इसको जो है यूज करना पड़ेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो देखो इसको 1 2 3 यही वाला ले लें, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप ऐसे ले सकते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर से देखें, ना दी ना 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 ना दी ना।
यू।